ये जंगल बहुत खूबसूरत था और यहाँ के रहने वाले परिंदे भी बहुत खूबसूरत थे और ये सब आपस में बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते थे, सिवाय उस गौरी कवि के। इसको प्यार और सुकून ज़रा भी पसंद नहीं था और वो हर वक्त किसी न किसी साजिश में लगी रहती थी। था तो उसका शौहर कालू भी वैसा ही, लेकिन वो फिर भी उसके मुकाबले में कभी न कभी किसी परिंदे को अच्छा मशवरा दे ही देता था। लेकिन गौरी खुद तो अच्छा काम करती नहीं थी, लेकिन कालू को भी बुरे काम करने पर मजबूर करती रहती थी। चलो गौरी, तोते ने बुलाया है। उसने सब परिंदों को वहां इकट्ठा किया है। वो कोई अहम बात करना चाहता है। हम भी तो जाकर देखेंगे वो क्या बात करना चाहता है। जाओ तुम, मैं क्यों जाऊं? मुझे वो परिंदे एक आंख नहीं बाते और वैसे भी मेरी शान के खिलाफ है कि मैं उन छोटे मोटे परिंदों में जाकर बैठूं। हम दोनों इसी जंगल के रहने वाले हैं। हमें भी बाकी सब परिंदों की तरह हर बात में शामिल होना चाहिए। तुम ना जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगा। और वैसे भी हो सकता है तोते ने कुछ खाने पीने का भी इंतजाम किया हो। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। मैं तो जा रहा हूँ। खाने का नाम सुनकर गौरी के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो कहती, चलो, अगर तुम इतना ही मजबूर कर रहे हो तो मैं चली ही जाती हूँ। वैसे भी मेरे बगैर महफिल तो सजेगी ही नहीं। वैसे मैंने मजबूर तो नहीं किया। क्या कहा तुमने? अरे अरे भाई, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि अब जल्दी कर लो। वहाँ सब परिंदे चले गए होंगे। बस हम ही हैं जो देर से जाएंगे। फिर गौरी और कौवा तोते के पास आ जाते हैं। मैंने तुम सबको यहाँ आज इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया है। कई दिनों से हमने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया और सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई हल्ला गुल्ला किया जाए और तमाम परिंदों में मुकाबला हुस्न कराया जाए। यार तोते, बहुत अच्छा सोचा है। बहुत ही मजा आएगा। लेकिन अरे यार, ये सब होगा कैसे? ये सब बहुत आसान है। कव्वे, मैं, तुम और कबूतर फैसला करेंगे। हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन के बाद हम एक फंक्शन रखेंगे और उसमें हम फैसला करेंगे कि कौन विनर है। पर पूरी नजर रखेंगे 3 दिनों के दौरान हम तमाम परिंदों पर तो नहीं है। नहीं तोते भैया, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। चलो ठीक है, अब आप सब अपनी अपनी तैयारी करें। 3 दिन बाद हम फैसला करेंगे कि कौन जीता है। तोते यार, तुमने सबको तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन लगता है कि खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। मैं तो तुम्हारा पैगाम सुनकर भागा भागा चला आया, वरना मैं तो खाने की तलाश में जा रहा। और मैं भी। कौवे की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और ये शर्मिंदा हो जाता है। देख लेना कालू, ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई इस जंगल में है ही नहीं। और तुमसे ज्यादा चालाक भी कोई नहीं है इस जंगल में। चालाक शोहर की बीवी भी तो चालाक ही होगी। वैसे बुरा ना मानना गोरी, मुझे लगता है कि ये मुकाबला चिड़िया ही जीतेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? वो चिड़िया तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और वैसे भी मुकाबले का फैसला तो मेरे शोहर ने ही करना है और जिताओगे भी तुम मुझे ही। मैं अकेला नहीं हूँ फैसला करने वाला। कबूतर और तोता भी मेरे साथ है। और वैसे भी मैं कोई नाइंसाफी नहीं हूँ करने वाला। मैं तुम्हें कच्चा ही चबा दूंगी अगर कोई इंसाफ करने की कोशिश की तो। फिर गौरी कवि सोचती है कि वैसे कह तो कालू कौवा ठीक ही रहा है, चिड़िया जीत जाएगी। लेकिन मेरा नाम भी गौरी कवि है। मैं भी इतनी आसानी से रानू को जीतने तो नहीं दूंगी। कुछ सोचना पड़ेगा। अगली सुबह तोता कालू कौवे के पास आता है। क्या हुआ तोते यार, खैर तो है ना? आज सुबह सुबह मेरी तरफ कैसे आए? हाँ, मुझे तुमसे और कबूतर से एक बात करनी थी। हाँ हाँ, जरूर करो, क्या बात है? हाँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। मेरे घोंसले में कबूतर भी है। हम वहीं चल के बात करते हैं। दोनों से इकट्ठी ही बात हो जाएगी। वो दोनों वहां से फिर सीधा तोते की तरफ जाते हैं। तोते की तरफ कबूतर पहले से बैठा था।
मैंने तुम्हें ये बताना था कि अब हम 2 दिन तक इन दोनों परिंदों पर नजर रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये सब परिंदे आखिर करते क्या क्या हैं, और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भला इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब तो मैं तुम्हें फंक्शन वाली रात ही बताऊंगा। पहले ये सब चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया नदी के किनारे बैठे पानी पी रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक चिड़िया के बच्चे पर पड़ती है जो ज़ख्मी हालत में दरख्त के नीचे पड़ा हुआ होता है। चिड़िया उसकी तरफ देखती है और फौरन से उसके पास जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि ये पता नहीं किसी चिड़िया का यहाँ बच्चा पड़ा हुआ है, बेचारा बहुत ही जख्मी हालत में है, पता नहीं इसे क्या क्या हुआ है इसे। फिर चिड़िया अपनी चोंच से उसका खून साफ करती है और वो चिड़िया का बच्चा उठ जाता है और कहता है कि चिड़िया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप यहाँ ना आती तो मैं तो दर्द से मर ही जाता। आपने मेरी मरहम पट्टी की और मेरी जान बचाई। चिड़िया आंटी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं बेटा, वो तो मेरा फर्ज था। अच्छा आप ये बताओ आपको हुआ क्या था और यहाँ कैसे आए, और आपका घोंसला कहाँ पे है? मैं आपको आपके घोंसले तक छोड़ आती हूँ। चिड़िया की ये दयादिली देखकर सब परिंदे जो छुपकर ये सब देख रहे होते हैं बहुत खुश होते हैं और फिर वो तीनों गौरी कवि के पास आते हैं। गौरी कवि अपने घोंसले में आराम कर रही होती है और इसका बेटा जग्गू पास बैठे रो रहा था। मम्मा मम्मा उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ उठो, तुम कब से सो रही हो? उठो, मुझे खाना दो, तुम्हारा आराम ही खत्म नहीं हो रहा, मुझे भूख लगी है। लेकिन गौरी टस से मस नहीं होती और वो डीठू की तरह अपने घोंसले में ही लेटी रहती है। ये सब देखकर वहाँ बैठे तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कौवे को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर वो फाख्ता की तरफ जाते हैं और वो भी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। ये देखकर वो वहाँ से भी मायूस होकर वापस आ जाते हैं। फिर रात हो जाती है और उस रात को फंक्शन होता है। सब परिंदे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो गौरी बड़े ही गरूर से कहती है कि तुम सब परिंदों ने वैसे टाइम ही जाया किया, क्योंकि जीतूंगी तो सिर्फ मैं ही, तुम लोग तो बस देखते ही रह जाओगे। मुझसे ज्यादा सुंदर तो इस जंगल में कोई है ही नहीं। गौरी बहन, कोई बात नहीं, आप जीत जाना। आप सब में से कोई भी जीते, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं आप सबकी जीत में ही खुश हूँ। दोस्तों, वो दिन आ ही गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज वो दिन है और हमने फंक्शन रखा है कि जो भी जीतेगा उसको हम ताज पहनाएंगे। हम तीनों ने इन 3 दिनों में सब परिंदों पर नजर रखी थी और सब कुछ देखने के बाद हम तीनों ने मिलकर ये फैसला किया है, इस खेल में जीतने वाली रानो चिड़िया है और ये ताज रानो चिड़िया को ही मिलेगा क्योंकि वो ही इसकी हकदार है। गौरी के तो जैसे रंग ही उठ जाते हैं ये सुनकर के, और वो कहती है कि रानो से ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ, सभी जानते हैं। ये तो तुमने चीटिंग की है तोते। गौरी, इंसान हो या पक्षी, कोई भी अपनी शक्ल सूरत से खूबसूरत नहीं होता, बल्कि इसकी सूरत ही इसके लिए बेहतरीन खूबसूरती है। असल खूबसूरती दिखावे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है, और जो सिर्फ रानो चिड़िया के ही अंदर है। फिर तोता और कबूतर जीतने वाले को जो ताज मिलना था वो रानो चिड़िया के सर पे पहनाते हैं, और कौवा ये सोचकर डर रहा था कि आज गौरी से इसकी खैर नहीं, गौरी तो इसको आज मार ही डालेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की असल खूबसूरती तो इसका दिल है, वरना दिखावा तो हर इंसान कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने दिल को साफ रखें और किसी की भी मदद करें तो दिल से करें, किसी के दिखावे के लिए नहीं।
अगर आपका दिल खूबसूरत होगा तो आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन में जीत सकते हैं, वरना गोरी की तरह हार जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी।